प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। राजस्थान सरकार ने एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लिया है और इस निर्णय का बहुत दूरगामी असर पड़ेगा। आने वाले समय में यह एक बहुत बड़े एजेंडे का भी रूप ले सकता है। क्या? मध्य प्रदेश में अगर आप अभियोजन का एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ प्रीलिम्स का वस्तुनिष्ठ टेस्ट होता है और इंटरव्यू होता है। यही प्रोसेस राजस्थान ने भी अपनाया हुआ था, लेकिन राजस्थान सरकार ने, जो कि इस समय आप जानते हैं राजस्थान में हुकूमत बदल गई है और विधानसभा में बीजेपी की गवर्नमेंट है। आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें भी मैं याद दिलाना चाहूँगा। जब अशोक गहलोत की सरकार थी तो जिस समय चुनाव होना था उसके आसपास उन्होंने पुरानी पेंशन बहाली, नौकरी को लेकर के बड़ा एजेंडा चलाया था और यह जाहिर करने की कोशिश की थी कि बीजेपी कर नहीं पा रही, हम देखिए करके दिखा दे रहे हैं। जैसे इस समय अगर देखें तो बिहार में जब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की सरकार थी तो ये दिखाने का प्रयास किया गया कि जो बीजेपी या एनडीए सरकार, नीतीश कुमार उसके साथ रह के इतने सालों में नहीं कर पाए, वो हमने महज 4 महीने में इतने लाख लोगों को नौकरी देके कर दिया। लेकिन अजीब विडंबना है और अजीब इसका स्ट्रक्चर है कि सब कुछ पलट जाता है और लास्ट में सत्ता एंटी कम्बेंसी के तहत कह लीजिए या किसी अन्य कारण से चल लीजिए, जो सरकार सत्ता में है वो सत्ता में रह नहीं जाती, सामने वाली पार्टी की सरकार आ जाती है। यही चीज़ राजस्थान में हुआ और यही पॉसिबल है। अब तो खैर सरकार एनडीए की और फिर एक प्रकार से नीतीश कुमार की चल रही है, तो उसमें अब सफाई दिया जाएगा कि हमने किया, श्रेय लेने की होड़ तो रहती ही है। हम आज बात करना चाहेंगे राजस्थान में होने वाले अभियोजन यानी एपीओ के संदर्भ में महत्वपूर्ण बदलाव की। आप लोग जान गए हैं, पढ़ लिए हैं। हम इतना ही कहेंगे कि जो चीज़ें इस समय मार्केट में आप एक अफरा तफरी का देख रहे हैं, नए बच्चे बहुत परेशान हैं। उनको ये चिंता सताई जा रही है कि अभी तक तो था कि हम एपीओ और जे में निर्धनता के साथ जाते थे, लेकिन राजस्थान में एमपी से और यूपी से एक डिफरेंशिएशन था। हमारे यहाँ कोई अनुभव की मांग एपीओ में नहीं है और इस समय ऐसा संदिग्ध रूप से सुनने में आया कि एपीओ की वैकेंसी भी इसी कारण से शायद रुकी हुई है। उसमें भी ऐसी कुछ बात है, संशय है, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन ये जरूर कहूँगा कि राजस्थान में जो 2 साल का अनुभव वो इंटरव्यू में मांगते थे, इंटरव्यू के समय वो 2 साल का अनुभव और तरह तरह की उसमें रिजर्वेशन और जमाम की पहचान होती थी, इंटरव्यू हुआ करता था। नई व्यवस्था में केवल प्री और मेंस होगा, अनुभव का कोई मतलब नहीं होगा, अनुभव की अहर्ता को समाप्त कर दिया है। तो एक चीज बड़ी आश्चर्यजनक लगती है कि जहां एक ओर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट अनुभव के लिए जजमेंट कोड करना, हायर जुडिशरी में अलग अलग स्टेट में, बिहार में केस मांगना, यूपी में भी वकालतनामे के तौर पर इंडिविजुअल की तरफ प्रेशराइज्ड करना, ये सब चल ही रहा है। निचली अदालतों में भी एक बड़े स्तर पर इसका निर्णय लेने हेतु माननीय उच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट को रिकमेंड किया है, उसके बारे में मैं बात कर चुका हूं। लेकिन यह महत्वपूर्ण बदलाव है, किस दृष्टि से है? राजस्थान में जो ये चेंजेज है ये भ्रष्टाचार को कम करेगा। इंटरव्यू का ना होना, इंटरव्यू में जो चीजें चलती हैं वो इंटरव्यू का ही ना होना, जैसे कल की डेट में आप आरओ का एग्जाम देने जा रहे हैं तो प्री और मेंस मात्र होता है। ऐसे समझ जाइए जैसे समीक्षा अधिकारी का अपने यहाँ एग्जाम होता है, ऐसे बिहार में भी होता है, सॉरी राजस्थान में अब एपीओ का होगा। यूपी में भी वही चीज कंटिन्यू
होनी चाहिए। मैं तो ये मांग करता हूँ, एक प्रकार से जो चीज़ें अनुभव के स्तर पर परेशान करने वाली हैं, उसमें क्या है क्या नहीं है ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन ये सच्चाई है कि एक पहलू अगर ये है कि आप एक्सपीरियंस ऑलरेडी मांग रहे हैं और उसकी प्रामाणिकता में संदेह हर बार रहता है, तो एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण यह है कि ट्रेनिंग का ढांचा आप इतना मजबूत करें कि ट्रेनिंग में बच्चों को इतना ट्रेंड करें कि उनको इसकी नौबत ना रह जाए। ट्रेनिंग मात्र वो सेरीमनी पार्टी ना रहे। ट्रेनिंग पीरियड जैसे आईपीएस ट्रेनिंग करता है तो लगभग साल 1.5 साल उसकी ट्रेनिंग चलती रहती है, तब जाके वो एसपी के पद पर अपनी सेवाएं देता है। ऐसे ही चाहे जूनियर डिवीजन का हो चाहे एपीओ का हो, इसका ट्रेनिंग का जैसे प्रोविजन है वो इतना परिपक्व होना चाहिए, इतना सुदृढ़ होना चाहिए, इतना विस्तारित होना चाहिए कि वहाँ रही सही कसर पूरी कर ले। और यही चीज़ एडीजी लेवल पे होनी चाहिए। मुझे जहाँ तक पता है कि 2006 वालों की जब बैच की ट्रेनिंग की बात आई तो 2-3 शिफ्ट में उनकी ट्रेनिंग कराई जा सकी। ट्रेनिंग सेंटर के लिए जो योजनाएं प्रयागराज में चल रही हैं, निर्माण चल रहा है, उसका देखिए किस सन में किस कब मुहूर्त आता है, कब वो बन के तैयार होता है, कब जेटीआरआई ट्रांसफर होता है प्रयागराज। समझ रहे हैं? तो ये एक बहुत बड़ा लैकुना है। प्रशासनिक जो जरूरत है, उसकी मांग है, दरकार है, उस पर सरकार बहुत महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले पा रही है। हाई कोर्ट इसको मॉनिटर करता है और हाई कोर्ट के मॉनिटरिंग में ही निचली अदालतें चलती हैं। निचली अदालतों का ढांचा इमारती, उसमें कुछ बदलाव अखिलेश सरकार में देखने को मिला। उन्होंने अपने स्तर पर जाते जाते बहुत कुछ किया था, उसका असर भी पड़ा। लेकिन अभी भी आप निचली अदालतों में चले जाएं तो बहुत ज़्यादा खस्ता हालत मिलती है। वकीलों को बैठने का कायदे का बेंच कौन कहे, जज साहब को कायदे की, एपीओ साहब का कोई सीट अलॉटमेंट नहीं है। और एपीओ साहब लोगों का मतलब पद पे रहना ना रहना ऐसे लगता बराबर है। वो अपने निजी साधन से आ रहे हैं, निजी आवास में रह रहे हैं, सरकारी आवास के नाम पर उनको कोई सुविधा नहीं है। तो ये उनकी भी मांग महत्वपूर्ण है। राजपत्रित अधिकारी केवल नाम का नहीं होना चाहिए, उसका प्रभाव भी होना चाहिए, उसकी चैम्बर की सेटिंग होनी चाहिए, ढांचा ऐसा होना चाहिए जो महत्वपूर्ण पद प्रतिष्ठा को प्रदर्शित करे। तो एक महत्वपूर्ण राजस्थान सरकार का यह निर्णय है जिसमें उन बच्चों के प्रति विश्वास किया गया है जो मेहनत से पढ़ते हैं। असल में एक पहलू अगर एक्सपीरियंस में आप उस बारीकी की रखते हैं कि निचली अदालतों में अनुभव की कमी है, तो ये अनुभव की कमी को परखने का एक सिद्धांत है कि आप उसको ज्ञान के तराजू से परखते हैं या कामकाज के। अगर ज्ञान के तराजू से परखते हैं तो आप पाएंगे कि वो बहुत ही महत्वपूर्ण नॉलेज रखता है। लेकिन जब काम काज करने के तरीके से परखते हैं तो आपको बहुत अड़चन आती है, छोटी छोटी बातों को समझ नहीं पाता है, संभव है। तो ये जो काम काज का आपका सिस्टम है, इस काम काज के सिस्टम के लिए एक नया चैप्टर जोड़ दीजिए ट्रेनिंग में, एक नया चैप्टर जोड़ दीजिए, सारे कागजाती काम के बारे में ब्यौरा वहां दिला दीजिए। ये भी तो किया जा सकता है। तो एक सकारात्मक कदम ये होगा कि अनुभव के नाम पर बच्चों की योग्यता का हनन नहीं होना चाहिए। मैं व्यक्तिगत तौर पर यही कहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि इस बार जो बच्चे यूपी एपीओ और यूपी जे के लिए तैयारी कर रहे हैं, खासकर राजस्थान के लिए देखिए उनको एक अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल जा रही है। वहाँ क्लियर सरकार ने कहा कि हमें अनुभव की ज़रूरत नहीं है और न इंटरव्यू हम करवाएंगे। तो ये बच्चे जो राजस्थान एपीओ की आने वाली वैकेंसी में एग्ज़ाम वैकेंसी को अटेंड करेंगे और वहाँ बनना चाहेंगे एपीओ, तो उनको इस दो झाम से छुट्टी मिल गई। ये सोचनीय है, ये समझने लायक है कि आखिर कौन सी वजह थी कि इंटरव्यू भी हटा दिया और साथ ही अनुभव भी हटा दिया। क्या वहाँ के एपीओ को अनुभवी होना नहीं जरूरी है? आखिर उसने ऐसा किन शर्तों पे किया? जिन लोगों ने, जिन पदाधिकारियों ने ये विचार विमर्श किया और जिन्होंने इसको निर्णय के अंजाम तक पहुंचाया, उस अप्रोचिकल सोच का विनिमय होना चाहिए उन उच्च न्यायालय के तथाकथित पदाधिकारियों को जो अनुभव के नाम पर अनुभव लगाने के लिए आमादा हैं।
और आप ये भी देखें कि अनुभव सर्टिफिकेट या वकालतनामा जो भी आप मांगते हैं, उसके मॉनिटरिंग की आपकी कोई व्यवस्था भी है? ऐरा गैरा नत्थू खैरा तमाम तरीके के लोग लगा कर एग्जाम देने आते हैं। आप कैसे कागज से ये तय कर पाएंगे कि अनुभवी है ये? जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट से ये साबित करवाने के लिए कि वो अस्वस्थ रहता है इसलिए नौकरी नहीं ज्वाइन कर रहा है, ये सत्य थोड़े होता है। तो कागजी पुलिंदा और कागजी सिपे उसमें इकट्ठा करने का मनसा है तो बात ही अलग है। लेकिन इतना तो मैं साफ कहूंगा कि ये राजस्थान सरकार का निर्णय सराहनीय है और ये हर स्टेट में होना चाहिए। यूपी एपीओ की परीक्षा में हमारे यहाँ भी 50 नंबर का इंटरव्यू है। ये 50 नंबर का इंटरव्यू कभी कभी भ्रष्टाचार का जरिया बनता है। तो इसको भी योगी बाबा ने जैसे जीआईसी से या वनडे एग्जाम का खा वाले श्रेणी से हटा दिया था इंटरव्यू, टीजीसीटी से इंटरव्यू हटा दिया, वैसे यहां से भी इंटरव्यू हटा देना चाहिए। क्योंकि ये मैं देख रहा हूं कि जो बच्चे अंदर जाते हैं उनका इंटरव्यू से कोई लेना देना नहीं है। अगर नॉलेज है तो वो काम कर रहे हैं, नॉलेज नहीं है, पैसा देकर गया है अंदर, तो धीरे धीरे काम सीख जाता है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब एक साधारण दर्जे का मुंशी जो वकील साहब के अंडर काम करते करते काम सीख जाता है, तो जो बुद्धिमान है जिसके पास नॉलेज है वो काम नहीं सीख जाएगा? उसको 2 साल का समय अगर ऐसे नहीं दिया जाता तो परिवीक्षा पे रखा कीजिए, 2 साल उसको ट्रेनिंग पीरियड में रखिए, मत दीजिए फर्स्ट क्लास का दर्जा। 2 साल में उसका कामकाज देखिए, अगर कामकाज उसका बेहतरीन नहीं तो हटा दीजिए। लेकिन ये पहले से ही ये इतना ज़्यादा इन्फोर्स करना और उसके आधार पर फॉर्म न भरने देना, ये अनुचित है। मैं व्यक्तिगत तौर पर इसको ठीक नहीं मानता। ये ज्ञान के साथ जो एक पैनिक स्थिति बनी हुई है वर्तमान में, ऐसे लगता है जैसे सोची समझी राजनीति के तहत ये हो रही हो। एक बार मतलब किसी प्रकार 5 साल की एलएलबी करके बच्चा आता है या 3 साल की एलएलबी करके आया, मास्टर डिग्री करके आया, तो उसमें इतनी इन्फोर्समेंट की जरूरत में उसकी सार्थकता मानता, वो सत्य भी होती। लेकिन जो लोग अनुभव अनुभव चिल्लाते हैं, वाकई में वो अनुभवी हैं? उनको भी तमाम कामकाज का पता नहीं होता और नॉलेज में तो बहुत पीछे होते हैं। अनुभव भले हो जाए लेकिन नॉलेज हर चीज की हो जरूरी नहीं है। जबकि नॉलेज की प्रासंगिकता, मैं कहता हूं दोनों का ताना बाना होना चाहिए, दोनों में एक साम्य स्थिति होनी चाहिए। लेकिन ये विचित्र स्थिति है, इससे निपटने के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं। मैं दृढ़ता के साथ यकीन करता हूं, आप लोग निश्चिंत रहें, यूपी एपीओ की भी वैकेंसी अपने आप बल्ल से बाहर निकल आएगी, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने इस बार वाली वैकेंसी में अनुभव लगाने की मांग को ठुकराया। ये वेट कर रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है कि अगर इसमें लगवा ले गए तो आगे बढ़ेंगे, नहीं दोनों निकाल देंगे, केवल इनके इशारे की बात है। तो आप लोग चिंता ना करिए, पढ़ाई करिए और दृढ़ता के साथ एक जान लीजिए, इस अंधकार में राजस्थान सरकार का वो भी तब जब बीजेपी की ही सरकार है। भाई केंद्र में भी बीजेपी की सरकार, स्टेट में भी बीजेपी की सरकार। आप लोग अपने स्तर पर इस चीज को एक सकारात्मक दृष्टि से देखें कि आने वाले समय में कुछ ही समय अंतराल पे सुप्रीम कोर्ट इसको जब एक्सेप्ट नहीं करेगा तो यूपीजे की वैकेंसी 218 जो आनी है आएगी ही आएगी और एपीओ भी आ जाएगी। उसमें कोई अन्य विसंगत शर्त ऐसी नहीं होगी जो आपको परेशान करे। हाँ, मैं 2 वीडियो से ऐसा जरूर कह रहा हूं कि इन सब चीज़ों की फॉर्मेलिटी आपकी ज़िंदगी से जुड़ी है। जैसे रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तभी आप वकील होते हैं, इसमें पीछे मत रहिए। हालांकि खर्चा खराबा है। एक पिटीशन चल रही है, अभी डीवाई चंद्रचूड़ सर ने डायरेक्ट कहा कि कितना फीस होना चाहिए बार में, स्टेट बार में रजिस्ट्रेशन करवाने का, तो उस लड़के ने कहा 750। अब उस पर सुनवाई होनी है, सरकार को जवाब देनी है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी जाएगी जवाब देने, क्योंकि उसी के कहने पर स्टेट बार में फीस निर्धारित है। वो सूची देगी किस स्टेट में क्या है। केरल के बच्चों ने खूब लड़ाई लड़ी थी इसके लिए, अधिवक्ताओं ने, कि ये स्टेट बार में जो 18,000 20,000 अगर लेट हो जाए तो 50,000, 45 साल के बाद हो जाए 50,000 के ऊपर फीस लगती है। ये सब इसको बदला जाना चाहिए। इतना मतलब एक साधारण जो अभी नौकरी पेशे में नहीं, वो कहाँ से इतना पैसा लाएगा बार में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। तो इन सब चीज़ों की लड़ाई तो चली रही है। हो सकता है आने वाले 2 महीने में ये चीज़ साफ हो जाए कि यूपी बार की फीस, स्टेट बार की फीस कम कर दी गई है। तो ऐसे में हमारे तमाम अधिवक्ता साथी, बंधु बहन
जो इस बीच में जल्दी जल्दी में रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, उनको ये चिंता सताए जा रही होगी कि हमारा तो ज़्यादा पड़ जाएगा, ये रिफंड तो करेगा नहीं, ऐसा कोई कॉन्ट्रेक्चुअल है नहीं। तो क्या कर सकते हैं? यही तो दशा दिशा की बात होती है। समय से बारिश हो गई तो फसल 4 गुना बढ़ जाती है, और उसी बारिश में अगर ओला पड़ गया, जय सिया राम, खत्म खेला। तो इस समय जो स्थिति है, आपको आशा भरी दृष्टि से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी चाहिए। बिहार हायर जुडिशरी के संदर्भ में मैं लिमिटेशन का टेस्ट जो 7 तारीख को ही लेना चाहिए था, वो हो नहीं पाया, और कल भी पेपर कंप्लीट नहीं हो पाया। आज वो संभवतः 8:30 बजे तक जरूर पहुंचेगा फर्स्ट पार्ट, और सेकंड पार्ट 2 दिन रुक के, यानी 10-11 रुक के, 10 आज हो ही गई है, 11-12 रुक के 14 फरवरी को हम सेकंड पार्ट आरटीआई का उसमें लिमिटेशन एक्ट पर टेस्ट रखेंगे। अगर इसमें आप बिहार हायर जुडिशरी की तैयारी, क्योंकि यूपी में स्थिति थोड़ी सिचुएशन ऐसी बन गई है कि इसमें जो एक रिट भी पड़ गई है, रिट में 2 हफ्ते का समय दिया गया है, तो हमें लगता है हर व्यक्ति, जितने अधिवक्ता बंधु हैं, वो कुछ भी फुल नोटिफिकेशन में हाई कोर्ट कहे, लेकिन एक निगाह तो गड़ाए रहेंगे वहाँ कि रूल में क्या हुआ, उस रिट पिटीशन में क्या हुआ। काफ़ी तो इस मान्यता के हैं कुछ नहीं होने वाला है, तो जो एक आराम से कह देते हैं कुछ नहीं होने वाला है, असल में उनका कुछ नहीं होने वाला है। और जिनको उम्मीद है कि पत्थर में से भगवान निकल आएगा, उनका एक दिन भगवान निकलता है, समय लगता है। इंतजार कीजिए और पढ़ाई जारी रखिए। चिंतित और पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हम यही कहेंगे कि पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सकारात्मक मोड रहिए। तमाम प्रकार की अफवाहों से अपने आप को अलग करते हुए अध्ययन पे केंद्रित रखना जरूरी है। राजस्थान सरकार के निर्णय ने एक आशा बंधाई है कि भाई अनुभव भी समाप्त किया जा सकता है जो ऑलरेडी था। भाई वहां की कचहरी कैसे चलेगी, वहां एपीओ कैसे काम करेगा, इन सब चीज़ों पे भी सरकार को या प्रशासनिक अमले में रहने वाले उन अधिकारियों को जो नीति नियम बनाते हैं सोचना चाहिए। ये एक प्रकार से त्रासदीपूर्ण स्थिति है। एक तो रोजगार मिलता नहीं है, 100 जगह क्या अधिवक्ता ये जरूरी है कि एपीओ ही बन पाए? क्या जरूरी है कि वो जूनियर डिवीजन ही बन पाए? क्या जरूरी है कि वो एडीजे ही बन पाए? कितने लोगों की जिंदगी लीगल मैनेजर बन के निकलती है। कितने लोग लास्ट में बेचारे हाई कोर्ट में किसी प्रकार ठीके पे कुछ दिन काम किए उसके बाद उनको छुट्टी मिलती है। सबके साथ ऐसा नहीं होता। यही आरओ का एग्जाम है, सीट 400 है, 10 लाख लोग फार्म डाले हैं। मान लीजिए 1 लाख वो अनुपस्थित रहेंगे, 9 लाख लोग अगर बैठते हैं तो 9 लाख में से बाकी को सबको वापस से आना है। खाली 400 तो अधिकारी बनाए जाएंगे। तो हम आपसे यही कहने आए हैं कि राजस्थान सरकार का निर्णय बहुत सराहनीय है। वो बहुत ही आशा भरी से दिखाता है, और एक प्रकार से ऐसे समय में ये निर्णय लिया है कि ठीक इसी समय सुप्रीम कोर्ट में ये बात कही भी जा सकती है कि अभी अभी राजस्थान सरकार ने इन शर्तों पर अनुभव को प्रामाणिकता नहीं दी। क्या अनुभव की प्रामाणिकता के लिए केवल जूनियर डिवीजन ही जरूरी है? खास करके जो बहस होनी है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें ये महत्वपूर्ण पहलू होगा कि ये इस तरीके से बाध्य किया जा रहा है, ये बाध्य किया जाना जरूरी नहीं है। एक महत्वपूर्ण पहलू है, इस पर सुप्रीम कोर्ट यूं ही नहीं निर्णय देगा कि अनिवार्य रूप से लगाइए, क्योंकि उसे नेचुरल जस्टिस का ख्याल है। और आप लोगों की भी एक सावधानीपूर्ण, मैं 2 दिन से रेगुलर कहता हूं कि अपनी छोटी मोटी जो औपचारिकताएं हैं, ज़रूरतें हैं, उसको आप पूरा कर लीजिए। बाकी परमात्मा पे छोड़िए, आने वाले समय में सब अच्छा होगा। इस बेहतरी के साथ ये मान के चलिए कि मार्च के लास्ट तक, फरवरी चल रही है, मार्च के लास्ट तक आपको एक बेहतरीन न्यूज़ सुनने को मिल सकती है कि हमको विदाउट एक्सपीरियंस यूपी में जे की फॉर्म भरने की अनुमति मिल गई। ये मैं उम्मीद करता हूँ। कोई फिक्स डाटा डेट नहीं है मेरे पास, लेकिन ये जरूर कह रहा हूँ कि मार्च के लास्ट तक आपको ये गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। और जैसे ही ये गुड न्यूज़ सुनने को मिली, एपीओ अपने आप आ जाएगी। ठीक है, तो ये मान के चलिए कि फरवरी और मार्च ये 2 बहुत महत्वपूर्ण महीने हैं। 12 मार्च के बाद कभी भी वो न्यूज़ आ सकती है। ठीक है, आज की बातें यहीं तक। आप अपने अध्ययन को जारी रखें, बार बार मैं करूँगा। अगर हमारे कार्यक्रमों से आपको जुड़ना है तो इन कार्यक्रमों से जुड़कर, जैसे बिहार की एचजेएस की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसका 11वां टेस्ट होना है, आज 8:30 बजे तक मैं पेपर पहुंचाऊंगा हर हालत में। और दूसरा, यूपी एचजेएस में अगर आपको ये लगता है कि कोई व्यवधान नहीं होगा, सबको प्रीलिम्स देना है,
आप अंदर से बिल्कुल साफ हैं तो आप हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। यूपी एपीओ जे का प्री और मेन का चल ही रहा है, लोकल माइनर की क्लासेस चल रही हैं, तो उनसे सब जुड़ने के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर यही है 7705090393 पर व्हाट्सअप करके आप जुड़ सकते हैं। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, पढ़ाई दमदारी से करें, समय बिल्कुल नहीं है। अचानक जब ये चीज़ें बदलेंगी तो ये जो सुस्ती आई है, आपको धीमा कर दिया है, आपके अध्ययन में धीमापन आ गया है, मन में व्यग्रता हो गई है, परेशानी, सबब, पैनिक हो रहे हैं आप, यह बहुत नुकसानदेह करेगा। मैं इसी विश्वास के साथ कि राजस्थान सरकार के निर्णय ने एक आशा की लौ दिखाई है, शेयर करने के लिए आपके पास आया। कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक हमें विदा दीजिए। सत्यमेव जयते।